हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी 7th क्लास की बेटा मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 25 और जो हमारी डेट है वो है 22 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों जो हमें आज पढ़ना है, समझना है, वो है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के बारे में हमें समझना है। तो हम समझते हैं। सबसे पहले जो है आप ये जो एक चित्र दे रखा है इसमें कि मैथ्स विद मंडला आर्ट की जो मंडला आर्ट है, हम आज मैथ्स को मंडला आर्ट के थ्रू समझते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि व्हाट शेप्स डू यू ऑब्जर्व इन द अबव आर्ट। के जो आप ये अबव आर्ट है इसमें कौन कौन सी आप शेप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है ये सर्कल देख रहे हैं। इसके बाद क्या है ये आप जो है ये ट्रायंगल देख रहे हैं, जो इसके बीच में ये ट्रायंगल आ रहा है। ये क्या है आपका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है आपका ट्रेपीज्म आप देख रहे हैं। और ये क्या है आपका ये पैरेललोग्राम दे रखा है। तो इतनी सारी जो हम शेप हैं वो दे रखी हैं और इनका जो हमें नाम भी लिखना है। क्या है, सर्कल देख रहे हैं हम। ठीक है, ट्रायंगल देख रहे हैं हम और हम स्क्वायर भी देख रहे हैं। स्क्वायर ट्रेपीज्म देख रहे हैं। ट्रेपीज्म कहाँ देख रहे हैं आपका, ये वाला, ये क्या है आपका ट्रेपीज। और आपका पैरेललोग्राम भी देख रहे हैं। तो ये आप इतना इनफ है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चूज एनी वन शेप फ्रॉम द अबव। हमें कोई सी भी एक शेप लेनी है। तो हमने क्या है, हमने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल की हमने शेप ले ली। ट्रायंगल की शेप आपको पता है कैसी होती है, जिसकी विच हैव 3 आर्म्स। और क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन इट। सिमेट्री बतानी है इसमें। हमने एक सिमेट्री, जब ये काटेंगे इसके ऊपर आ जाएगा ये, फिर ये इसके ऊपर आ जाएगा ये। तो कितनी है इसमें सिमेट्री, 3 सिमेट्री है। ठीक है, अब है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दैट शेप। इसमें रोटेशन बतानी है। अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, फिर हम इसको फिर रोटेट करेंगे ये चीज़ यहाँ पे, और फिर ये चीज़ क्या है फिर से वहीं पे पहुँच जाएगी। इसको हम नंबर दे के भी कर सकते हैं। तो इसमें कितनी रोटेशनल आई हमारी, 3। ठीक है, वो मैंने आपको बता दी किस तरीके से आनी है। अब है नेम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, कि अपने सराउंडिंग से आप कोई सी भी शेप की सिमेट्री बता सकते हैं। ये नहीं कि आप जो हम कर रहे हैं उसमें से, नहीं, कोई सी भी क्या है आप लिख सकते हैं। आप टेबल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप गेट भी ले सकते हैं। तो आप ठीक है, तो ये लिख देंगे आप टेबल या गेट। अब चलते हैं आगे कि ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फ्लोइंग फिगर्स। अब हम फ्लोइंग फिगर्स में हमें सिमेट्री बतानी है। एक सिमेट्री, क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाएगा, फिर 2, 3, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि शेप है इसके तरीके से आएगी। तो इसमें हमारी कितनी सिमेट्री हो जाएगी, 4। ठीक है, इसमें हमारी 1 ही सिमेट्री होगी, सिर्फ 1 सिमेट्री होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, इसलिए हमारी कितनी सिमेट्री हो जाएगी, 1। ऐसे इसमें भी कितनी हो जाएगी, 1। हम बीच में से इसको काटेंगे तो ये जो पार्ट है इसका, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे काटेंगे तो भी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें 1 होएगी। ऐसे ही ताश का पत्ता जो है इसमें भी ऐसे ही हम बीच में से ही हम कट करेंगे, इसमें भी 1 हमारी सिमेट्री होएगी। क्योंकि अगर हम ऐसे काटते हैं तो इसकी जो शेप है वो अलग है, वो इसके ऊपर अलाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी कितनी शेप हो गई, हमारी सिमेट्री कितनी हो गई बेटा, इसमें हमारी 4, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इन द फ्लोइंग फिगर्स विच इज द लाइन ऑफ सिमेट्री M1 और M2 और बोथ, कौन सी मतलब सही है। अगर देखो M1 अगर मैं ऐसे काटती हूँ इसको, ठीक है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो हिस्सा है ये नीचे का, ये इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि ये इसकी शेप अलग है, ये अलग है। तो ये वाली M2 M1 तो बेकार है, गलत है। बट M2 इज द सिमेट्री बिकॉज दीज टू आर द सेम शेप। तो M1 सही है, ये हिस्सा क्या है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि जो M2 है, M2 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको लिखना भी है, कैसे लिखेंगे, M2 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं M1 इज नॉट, लेकिन आपने यही लिखा तो बहुत इनफ है। तो M2 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा, जब मैंने इसको ऐसे काटा तब क्या है, ये आपस में इसके 2 हिस्से हो गए। ठीक है, जब मैंने आपस में इसको काटा तो ये वाला जो हिस्सा था ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो दोनों क्या है, सिमेट्री हैं। तो हम क्या लिख देंगे, M1 एंड M2 आर, ठीक है, M2 M1 लिखेंगे, बोथ आर लाइन ऑफ सिमेट्री, बोथ आर लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, कि M1 एंड M2 बोथ आर लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे
कि इन द गिवन फिगर, मतलब ये वाली में, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन क्या, हम इसको ऐसे करेंगे, एक रोटेशन हो गया, ठीक है, दूसरा करेंगे 2 रोटेशन, फिर 3, फिर 4, कि 1 2 3 4, अगर मैं इसको नंबर डाल दूँ तो 1 क्या है यहाँ पे आ जाएगा 2 की जगह, फिर घुमाऊंगी फिर 1 क्या आ जाएगा 3 की जगह, फिर घुमाऊंगी 1 क्या आ जाएगा 4 की जगह, फिर 1 क्या आ जाएगा अपनी जगह। इसलिए इसमें कितनी रोटेशन होंगी, 4। कितनी होंगी, 4। और पूछा है फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन। हर रोटेशन पे आपका क्या है, इस रोटेशन पे आपका घूम रहा है, और हमें पता है जब भी हमारा जो एंगल जब एल शेप का बनता है तो वो कितने का होता है, हमारा 90 डिग्री का। तो हम क्या लिख देंगे, शेप ऑफ एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये हमारी आज की 7th क्लास की वर्कशीट है, जो मुझे पूरी उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कोशिश अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में बच्चों, जो बच्चे नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बच्चे, हमने आपकी हिंदी की वर्कशीट ही बना दी है 7th क्लास की, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और उन बच्चों का धन्यवाद जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो लाइक भी नहीं कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि वो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिएगा, है ना। चलो बाय।